ये बाइक मेरे पास आई है Honda HP Shine 125 BSS की न्यू मॉडल की बाइक आई है और ये बाइक 3 जगह से वापस होके आई है। इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, ये बाइक ना किक से स्टार्ट होती है ना सेल्फ स्टार्ट होती है। जब ये बाइक स्टार्ट नहीं हुई काफ़ी देर के बाद तो इस बाइक में मैंने क्या क्या चीज़ चेकआउट किया है, तो मेरी वीडियो में बने रहना और वीडियो पूरा देखना तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले इस बाइक में मैंने इसका जो फ्यूज़ बॉक्स लगा होता है सारे फ्यूज़ वगैरह मैंने चेकआउट किया है। फ्यूज़ भी मेरा प्रॉपर सही है, फिर भी इस बाइक का फ्यूल पंप मोटर काम नहीं करता है। तो मैं इसका फ्यूज़ चेकआउट करके दिखाता हूँ मेरा फ्यूज़ सही है कि नहीं। तो ये फ्यूज़ बॉक्स लगा होता है जो इसमें मेन फ्यूज़ होता है 20 एम्पियर का। इस फ्यूज़ को मैं निकाल के चेकआउट करके दिखाता हूँ। तो ये फ्यूज़ मेरा प्रॉपर सही है क्योंकि मैंने चेकआउट किया है। आप गौर करके देखें, फ्यूज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें मैं दूसरा फ्यूज़ निकाल के दिखा देता हूँ जो मेरा मेन फ्यूज़ होता है। तो ये फ्यूज़ निकालने के बाद ये भी मेरा फ्यूज़ प्रॉपर सही है क्योंकि मैंने चेकआउट किया सारे फ्यूज़ वगैरह को। फ्यूज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिले भी सही है, रिले से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन्हें चेकआउट करने के बाद इसकी बैटरी भी मैं दूसरी ऐड कर लेता हूँ पहले, क्योंकि ये बैटरी डाउन हो चुकी है। अब इसमें दूसरी बैटरी ऐड कर लिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब इस बाइक की मैं चाबी को ऑन करके दिखाता हूँ। अब जैसे इस बाइक की मैं चाबी को ऑन किया है तो इसका फ्यूल पंप मोटर से कोई साउंड नहीं आता है। तो इसका जो फ्यूल पंप का सॉकेट होता है, जो ECU से वोल्टेज आता है फ्यूल पंप के लिए, उस सॉकेट को मैंने ओपन कर लिया है। अब ये फ्यूल पंप के सॉकेट में 3 वायर अटैच रहता है। जिस फ्यूल पंप के सॉकेट में 3 वायर अटैच रहता है वो 3 फेज का पंप लगा होता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें तो तीनों वायर में मल्टीमीटर से ये चेकआउट कर लेना है तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट आता है कि नहीं फ्यूल पंप चलाने के लिए। तो ये मल्टीमीटर है तो मैं इधर सेट कर लेता हूँ। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे मैंने सेट कर लिया है। अब ये फ्यूल पंप का जो सॉकेट मैंने ओपन किया है तो मल्टीमीटर का एक वायर इसमें अटैच करता हूँ और एक वायर मल्टीमीटर के इसके बॉडी में, और चाबी ऑन करेंगे। तो मैं चाबी को ऑन करता हूँ तो इधर वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आता है, कुछ भी वोल्टेज नहीं आता है। तो मैं इसमें दूसरे वायर में चेकआउट कर लेता हूँ, ये बीच वाले वायर में इसमें चेक कर लेता हूँ वोल्टेज आता है कि नहीं। तो इसमें भी वोल्टेज नहीं आता है तो मैं तीसरे वायर में अटैच कर लेता हूँ। तो इसमें भी वोल्टेज नहीं आता है, तीनों वायर में कुछ भी वोल्टेज नहीं आता है। तो इससे मालूम पड़ता है मेरा ECU ख़राब हो चुका है, क्योंकि ECU के थ्रू इधर तक वोल्टेज आता है तो तीनों वायर में वोल्टेज की सप्लाई नहीं आ रही है। तो मैं इसमें आपको पहले इसकी बैटरी को चेकआउट करके दिखा देता हूँ मेरी बैटरी प्रॉपर सही है कि नहीं। तो ये मेरी बैटरी को चेक करता हूँ मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर के प्लस और माइनस में दोनों वायर अटैच करना हूँ और ये मेरी बैटरी प्रॉपर सही है। मेरी बात समझने की कोशिश करें, फिर भी इसका फ्यूल पंप मोटर काम नहीं करता है। अब इसके बाद मैं ये जो ECU से वोल्टेज आता है फ्यूल पंप के लिए, तो मैं ECU को चेकआउट कर लेता हूँ कि ये मेरा ECU तो नहीं ख़राब हो चुका। तो मैं दूसरी गाड़ी का, सेम गाड़ी का ECU ओपन करके रखा है तो ये ECU का सॉकेट वगैरह मैं निकाल लेता हूँ और इसमें दूसरा ECU अटैच करके चेक कर लेता हूँ। तो ये ECU में 2 नट लगे रहते हैं, दोनों नट ओपन कर लेता हूँ और ओपन करके इसमें सेम गाड़ी का ECU में अटैच करता हूँ।
तो ये मैं दूसरी गाड़ी का ECU ओपन कर किया है, तो इसमें लगा के चेक कर लेता हूँ कि मेरा फ्यूल पंप मोटर काम करता है कि नहीं। तो इसका सॉकेट वगैरह मैं अच्छे से अटैच कर लेता हूँ। तो ये सॉकेट वगैरह अटैच करने के बाद मैं चाबी को ऑन करता हूँ। तो अब भी फ्यूल पंप मोटर से कोई साउंड नहीं आ रही है, जबकि मेरा बैटरी भी सही है, फ्यूज वगैरह भी सही है, फिर भी ECU भी डाल दिया है, फिर भी इसका फ्यूल पंप मोटर काम नहीं करता है। तो इस बाइक में काफ़ी देर से मैं इस बाइक में परेशान हूँ, और इस बाइक में काफ़ी वायरिंग वगैरह मैंने चेकआउट किया है, हर जगह से वायरिंग वगैरह से भी कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है, और इस बाइक में काफ़ी देर के बाद मुझे प्रॉब्लम मिला है। जबकि इस बाइक में नया प्लग भी डाला गया है, तो इस बाइक में करंट नहीं आता, तो ये बाइक स्टार्ट कहाँ से होगी। तो इस बाइक में काफ़ी देर के बाद चेकआउट करने के बाद मुझे प्रॉब्लम मिला है। ये प्रॉब्लम कहाँ था, ये इंजेक्टर में प्रॉब्लम था। ये इंजेक्टर हल्का टूटा हुआ है बीच से, और यही टूटने की वजह से मेरा फ्यूल पंप मोटर काम नहीं कर रहा है। तो मैं दूसरी गाड़ी का इंजेक्टर ओपन करके रखा है, और मैं इसमें दूसरी गाड़ी का इंजेक्टर डाल देता हूँ, तो ये मेरा फ्यूल पंप मोटर चलने लगता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो ये मैं इंजेक्टर ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ये इंजेक्टर ओपन करने की वजह से ये टूट गया है। ये सही ढंग से ओपन नहीं किया, और मैं काफ़ी देर के चेकआउट करने के बाद मुझे प्रॉब्लम मिला है। तो इसको चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ, तो ये मेरा फ्यूल पंप मोटर काम कर रहा है। जैसे मैं दूसरा इंजेक्टर लगा दिया है, तो ये मेरा फ्यूल पंप मोटर भी चल रहा है। तो ये समझ लेना है, जब मेरा इंजेक्टर ख़राब हो जाएगा तो वो ECU फ्यूल पंप को वोल्टेज की सप्लाई नहीं भेजेगा। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए, तो ये सभी चीज़ों को चेकआउट करना है। अब मैं इसमें वोल्टेज चेकआउट करके दिखाता हूँ। मल्टीमीटर से फ्यूल पंप के पास वोल्टेज की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो मैं एक वायर मल्टीमीटर को उसमें अटैच किया है, और एक वायर इसके बॉडी में। तो मैं इसकी चाबी ऑन करने के बाद इसमें वोल्टेज की सप्लाई प्रॉपर आ रही है। तो ये तीनों वायर में अब वोल्टेज की सप्लाई आ रही है, क्योंकि इंजेक्टर ख़राब हो जाने के कारण इस बाइक में न करंट आता था, न फ्यूल पंप मोटर चलता था। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए, तो एक बार इंजेक्टर को ज़रूर चेक करना है।